मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोगी है, बहुत समसामयिक है और आपके कमेंट और डिमांड के अनुसार है। बार बार आपने अपने कुंडली प्रेडिक्शन के समय, प्रश्न कुंडली के समाधान के समय या अपने कमेंट में या डायरेक्ट फ़ोन से बात करके आप शेयर मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं। हमें यह पता है कि अधिकतम लोग, देश की अधिकतम आबादी शेयर मार्केट का व्यवसाय करती है और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है, उससे मुनाफा और हानि दोनों उठाती है। बहुत से लोगों को यह आग्रह था कि गुरुजी एकदम स्पष्ट नियम बताइए ताकि शेयर मार्केट में सफलता का रहस्य क्या है ज्योतिष में ये खुल सके। तो मित्रों, आज उसी शीर्षक को लेकर के वीडियो है। शीर्षक का नाम है शेयर मार्केट में सफलता का ज्योतिष रहस्य। शेयर मार्केट में सफलता हेतु क्या करें, एक ही बात है। एस्ट्रोलॉजिकल सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन शेयर मार्केट, व्हाट टू डू फॉर सक्सेस इन शेयर मार्केट। जी हाँ, इसके लिए हमने केवल केपी लग्न आमलिक कस्प चार्ट जो रेगुलर मैं देता हूँ हर वीडियो में, मैं इस लग्न की यही दिया हूँ, नेचुरल कुंडली है। और बराबर आपसे वार्ता और संवाद के बीच ये बात उभर के आती है कि केवल दो सवाल लोगों का रहता है कि क्या गुरुजी मैं शेयर खरीद पाऊंगा, और अगर खरीद पाऊंगा तो किस कंपनी के शेयर में मुझे मुनाफा होगा। मित्रों, यद्यपि कई परीक्षकों और जातकों को हमने ज्योतिष के इस रहस्य के बारे में उनका समाधान किया है और अनेक लोगों को इससे सफलताएं भी मिले हैं। अगर आप वास्तव में शेयर मार्केट में लाभ लेना चाहते हो और असली पूंजी अर्जित करना चाहते हो, धन आर्जन का सबसे बढ़िया साधन है, वर्तमान में माध्यम है शेयर मार्केट। तो यद्यपि मैं यहाँ अपने ज्योतिषी मित्रों के लिए या दर्शक मित्र जो ज्योतिष के नियमों को सीख और समझ रहे हैं या मेरी वीडियो देखते देखते उनको ज़्यादा जानकारी मिल चुकी है या जो मेरे वीडियो में रुचि दिखाते हैं, सबके लिए नियम बता रहा हूँ। नियम यही है, लेकिन वास्तव में अगर शेयर मार्केट में सफलता चाहिए तो एक बार मेरा परामर्श जरूर लीजिए। इसमें खास विषय यह है कि शेयर मार्केट एक तात्कालिक विषय है जो रोज अप डाउन होता है और इसका कहीं न कहीं संबंध, इसका समाधान ज्योतिष ही दे सकता है। मखिया और कोई विधा नहीं दे सकती कि ज्योतिष में शेयर मार्केट में सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, किस कंपनी का शेयर खरीदे कि मुनाफा हो, ये केवल ज्योतिष ही बता सकता। और ज्योतिष में मैं जिस ज्योतिष का सहारा लिया हूँ, बराबर बात करता हूँ, केपी ज्योतिष से इसका समाधान संभव है, क्योंकि इतना गहराई से, सूक्ष्मता से विवेचन आपके वर्तमान समस्याओं के बारे में, इवेंट्स के बारे में किसी ज्योतिष में नहीं है। और वो भी इसको जन्म कुंडली के बजाय अगर प्रश्न कुंडली से समाधान करें तो दी बेस्ट होगा। अब नाम हमने लिया प्रश्न जन्म कुंडली, तो आप जानते हो प्रश्न कुंडली में भी कुछ खास भी। एक तो केपी में 1 से लेकर 249 तक की संख्या के आधार पर प्रश्न कुंडली बनती है। आप स्वयं या कोई आपका परीक्षक है, क्लाइंट है,
वह अपना 1 से लेकर 249 के बीच में कोई संख्या देता है और उस संख्या के आधार पर आपके सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर है अपने लैपटॉप में या अपने सिस्टम में, उसके द्वारा कुंडली तैयार हो जाएगी और उसका समाधान उसी प्रकार से मिलेगा। अब प्रश्न कुंडली की विशेषता यह होती है कि जन्म कुंडली में तो ग्रह बकरी भले हो, उसका महत्व तो नहीं होता है, बकरी मार्गी होता रहता है, लेकिन प्रश्न कुंडली में जो विषय बताने जा रहा हूँ इसमें प्रश्न कुंडली में 3 भाव, मतलब हाँ 3 भाव महत्वपूर्ण होते हैं शेयर मार्केट के लिए। वो बता दूं आपसे। पहला तो तृतीय भाव प्रमुख भाव। शेयर मार्केट का में सबसे ज़्यादा महत्व तृतीय भाव का होता है और इच्छा पूर्ति के लिए, लाभ देखने के लिए 11वां भाव। और जब कंपनी डिसाइड करना हो कि किस कंपनी का शेयर खरीदे तो 5वें भाव का रोल आ जाता है। इन आते 3, 5 और 11 ये 3 भाव और आपके प्रश्न कुंडली का उप नक्षत्र स्वामी, ये जानना आवश्यक होता है। जब वो संख्या आप डालोगे 10, 12, 20, 50, 148, 249 तक जो भी संख्या परीक्षक ने या जातक ने या प्रश्नकर्ता ने पूछा है, उस संख्या के आधार पर जो कुंडली तैयार होगी उस कुंडली में जो कस्पल सिग्निफिकेटर्स है उसमें इन 3 भावों को ध्यान में रखिए, 3, 5 और 11। और ज़्यादा आपको रुचि है, जिज्ञासा है शेयर मार्केट के बारे में तो ये वीडियो मेरा बार बार देखिए, आपके समझ में। एकदम कि कई वीडियो मैंने दिया है, लेकिन आज का वीडियो बड़ा ही क्रांतिकारी है, बड़ा ही अद्भुत है, बड़ा ही चमत्कारी है, जितनी प्रशंसा करूँ कम है। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए, नए हैं तो नीचे का सब्सक्राइब बटन पुश करिए, बगल में बेल आइकन आती है उसे पुश करके आल के बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन तत्काल आप तक पहुंच जाए। हाइप का बटन जरूर पुश करिए ताकि हाइप हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, मित्रों को शेयर करिए, अधिकतम मित्रों को शेयर करिए ताकि उनको इसका लाभ मिले। और वीडियो के अंत में एक प्यारा कमेंट जरूर दीजिए, मैं उसका जवाब देता हूँ। साथ ही वीडियो को पूरा देखिए, जो भी 10, 15, 20 मिनट की वीडियो है, बड़ी ही लाभकारी वीडियो है, इसको जरूर देखिए। प्रश्न कुंडली की बात जब हम करते हैं तो वहाँ प्रश्न कुंडली में ये 3, 5, 11 जो भाव हमने बताया इनकी चर्चा जब करेंगे, इन तीनों भावों का उप नक्षत्र स्वामी मार्गी हो और मार्गी ग्रह के नक्षत्र में। दूसरा विषय जब हम कहेंगे कि इन भावों का कार्जेश हो तो स्वयं के द्वारा नहीं, ये देखिए नक्षत्र के माध्यम से उसके नक्षत्र में वो भाव आए हों जिसकी मैं चर्चा कर, क्योंकि केपी ज्योतिष में नक्षत्र बल ही सबल होता है और उसका फल उसी का मिलता है। तो 2 चीज़ें याद रखिए। अब आइए हम मेन विषय पर आते हैं। पहला सवाल, क्या मैं शेयर खरीद पाऊंगा? इसके लिए कोई संख्या आप लीजिए, आपके परीक्षक लीजिए जो शेयर मार्केट में सफलता के बारे में जानना चाहता है। पहला सवाल तो उसका यही होगा कि क्या मैं शेयर खरीद पाऊंगा। इसके लिए जो प्रश्न कुंडली आपने बनाया उसके द्वारा दिए गए संख्या क्या था, उसमें तृतीय भाव का उप नक्षत्र स्वामी, बोले ये तृतीय भाव का कोई उप नक्षत्र स्वामी ABCD जो भी है, तृतीय भाव का उप नक्षत्र स्वामी मान लीजिए ये है, तो नक्षत्र के माध्यम से 11वां भाव जरूर बताता हूँ। 11वां भाव यही सबल है, उसके नक्षत्र में आया हो तो आपका उत्तर होगा एकदम सही कि हाँ शेयर खरीद पाओगे। और पूर्व के नियम उपनक्षत्र स्वामी और उसका नक्षत्रेश मार्गी हो, और यहाँ हमने नक्षत्र के माध्यम से कहा है, मतलब जहाँ जो भी बताऊंगा वो नक्षत्र का ही सिग्निफिकेटर देखना जरूरी। अब तृतीय भाव का उप नक्षत्र स्वामी लाभ भाव का कार्जेश है, सिग्निफिकेटर है, तो शेयर आप खरीद पाओगे। लेकिन उसका
दूसरा सवाल होगा कि किस कंपनी का शेयर खरीदूं। तो जब किस कंपनी का शेयर खरीदने की बात आवे तो 1, 2, 3, 4, 5, 7 जो भी कंपनियों का शेयर है जो खरीदना चाहता है, उसी से उसका जवाब लीजिए कि हर कंपनी का अलग अलग संख्या बताओ और उसको देख के बताता हूँ। मान लीजिए कोई संख्या उसने बताया 10, 20, 30, 40, तो उस संख्या के आधार पर जो कुंडली बनी, अब चूंकि ये तय हो चुका है, एक संख्या तो बताया क्या मैं शेयर खरीद पाऊंगा, फिर दूसरा संख्या आप उन कंपनियों जिनमें सफलता उसको पाना है, जो चाह रहा है सफलता, कंपनियों के लिए 2, 4, 5 जो संख्याएं वो देगा, क्रम से उससे लीजिए। या अगर बाहर है, दूर है और पहले ही सवाल कर रहा है तो लिस्टेड करा के, नोट करा के अपने पास मंगा लीजिए, उत्तर देगा। तो मान लीजिए किसी, हम 5 कंपनी नाम के लिए नहीं एक कंपनी के लिए उसने कोई संख्या दिया, उसमें हमने प्रश्न कुंडली तैयार किया उस संख्या के आधार, तो वहाँ हम ये देखेंगे उस कंपनी वाले संख्या से प्राप्त कुंडली में 11वें भाव के उपनक्षत्र स्वामी। यहाँ तो हम तृतीय को देखें कि शेयर खरीद पाएंगे कि नहीं, तो 11वां आया तो खरीदा जाएगा। और 11वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी 2 और 6, 11वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी 2 और 6 भावों का कार्यजेश हो। मतलब 11वें भाव के उपनक्षत्र स्वामी मान लीजिए बी है, तो उसके नक्षत्र के माध्यम से 2 और 6 भाव आया है, तो इसी कंपनी का शेयर उसको लाभप्रद होगा, मुनाफा देगा। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है, 5वें भाव को भी देखना पड़ेगा, ये नहीं तो अधूरा हो जाएगा। उसी संख्या के आधार पर उसी कुंडली में ये 5म भाव का उपनक्षत्र स्वामी 2, 6 और 11 तीनों भावों का हो या 1, 2 भावों का हो, ये नक्षत्र के माध्यम से 5म भाव का उपनक्षत्र स्वामी भी मान लीजिए वो डी है, सी है, वह 2, 6 और 11 इन भावों का सिग्निफिकेटर हो। तृतीय लाभ भाव का उपनक्षत्र स्वामी 2, 6 को बता रहा हो और 5म भाव का उपनक्षत्र स्वामी 2, 6, 11 बता रहा हो, तो निश्चित रूप से उसी कंपनी का शेयर उसको मुनाफा देगा। अब यहाँ 5म भाव वाले में एक कंडीशन और है कि वो भले ही 2, 6, 11 बता रहा है, लेकिन 5 और 8 का कार्यजेश न हो, न 5वां और 8वां भाव 2, 6, 11 के साथ न आया। ये 2-3 शर्तों के साथ जिस कंपनी नियम के अंतर्गत जिस कंपनी, उस कंपनी को हम बताओगे आप या जानोगे, तो उस कंपनी के शेयर में उसको लाभ होगा। जो नियम बता रहा हूँ इसके विपरीत परिस्थितियाँ हैं, अगर सारे नियम लागू होते हैं लेकिन ग्रह अगर मकरी है या मकरी ग्रह के नक्षत्र में है, तो सारे नियम होते हुए भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। ये प्रश्न कुंडली है, प्रश्न कुंडली का विषय है, और इसके आधार पर अगर प्रश्न कुंडली तैयार करोगे तो आपको एकदम क्लियर पता चल जाएगा शेयर आप खरीद पाओगे या नहीं, और किस कंपनी का शेयर खरीदो तो मुनाफा होगा। इन्हीं 3, 11 और 5 भावों का समन्वय करके और गहन अध्ययन करके और इसके आधार पर लेंगे निर्णय, तो निश्चित शेयर मार्केट में सफलता मिलेगी। और अगर आपको इतना मेहनत नहीं करना है तो मुझसे आप परामर्श लीजिए, मैं आपको निश्चित समाधान दूंगा, और अगर जो भी राय आपको दूंगा उसका पालन करोगे, उसी कंपनी का शेयर खरीदोगे, तो आपको निश्चित लाभ होगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। तो मित्रों, वीडियो लंबा न हो, इस नाते आज का टॉपिक यही समाप्त करता हूँ। पुनः 3 दिन बाद मिलूँगा नए शीर्षक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।